जय हिंद दोस्तों, मैं सरबजीत आप सभी लोग का आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के वीडियो में हम सभी लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 के नंबर 4 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं नंबर 4 सवाल क्या कहता है। नंबर 4 सवाल आप सभी लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो साथियों, इसमें पूछा गया है कि हमें समीकरणों को हल करना है और यदि समीकरण क्या है, संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है और असंगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम ये करते हैं कौन संगत होता है और कौन असंगत होता है। तो जैसे हमने सभी प्रश्नों में देखा है, 1 से लेकर 3 प्रश्नों में आप सभी लोग को तो पता चल गया होगा संगत है असंगत है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि संगत है असंगत है। जैसे A1 बटा A2 बराबर नहीं होता है B1 बटा B2 के। तो ये क्या होता है? तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है जो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होता है। ठीक है। और A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो ये होता है हमारा, कहलाता है समांतर रेखाएं। क्या कहलाता है भाई? समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाती है। समांतर रेखाएं कहलाएगी तो क्या होगा? असंगत होगा। असंगत। ठीक है। और A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। यदि ये तीनों बराबर है तो कहलाएगी संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं कहलाएगी। यदि संपाती रेखाएं तो क्या है? यह संगत है। यह संगत है। तो चलिए साथियों, अब सवाल को हल करते हैं। तो ये क्या है? x प्लस वाई बराबर में 5 है। इधर है 2x प्लस में 2y बराबर में 10 है। तो हमें क्या करना है? समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है? जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर में 0, ये होता है समीकरण के रूप में। ठीक है, समीकरण के रूप में होता है। तो हम इसे सबसे पहले ये x प्लस by प्लस सी के रूप में हम लिख लेते हैं, तब फिर सवाल को शुरू करते हैं। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर में कितना है? सॉरी, x प्लस वाई बराबर में 5 है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस में 5 और फिर बराबर में 0। तो ये हो गया हमारा समीकरण के रूप में। और दूसरा का देखते हैं भी, समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2। 2x प्लस में 2y माइनस में 10 बराबर में 0। तो ये क्या हो गया? हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको हल करते हैं। A1 बटे A2 में A1 का मान कितना है? x है। x यदि कुछ भी नहीं है, x है तो इसको 1 मानेंगे। A1 का मान 1 है। B1 का मान देखो कितना है? y है। b के जगह पर y है तो y के जगह पर क्या लिखेंगे? a लिखेंगे, क्योंकि इसका कुछ नहीं है तो y लिखेंगे। और C1 का मान कितना है? C1 का मान देखो माइनस के 5 है तो यहाँ पर माइनस के 5 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो A2 का मान कितना है? A2 का मान है 2 है तो 2 लिखेंगे। और B2 का मान कितना है? तो B2 का मान है 2 है तो B2 का मान भी 2 लिखेंगे। अब देखो C2 का मान कितना है? C2 का मान है माइनस के 10 है तो माइनस के 10 लिखेंगे। अब देखते हैं A1 बटे A2 देखते हैं और फिर B1 बटे B2 को देखते हैं। यदि देखो A1 का मान कितना है? 1 है,
ये 2 का मान है 2 है तो 1/2 आ गया। और इसमें देखो ये B1 का मान है 1 है और B2 का मान 1/2 है, सॉरी 2 है। तो 1/2 ये दोनों सेम आ रहा है। C1/C2 का निकाल लेते हैं, C1/C2 का। तो C1 का मान कितना है -5 है और C2 का मान है -10 है, ठीक है। अब देखो A1/A2 इसका है, B1/B2 इसका आया 1/2 आया और इसका भी आ रहा है 5 एकम 5 5 दूनी 10 1/2 ये भी आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, या चाहे काट दो। और फिर देखो 5 एकम 5 दूनी 10, ये तीनों बराबर आ रहा है, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के, ठीक है। ये तीनों बराबर है तो हमारा क्या हो गया, समपाती रेखाएं होगी। समपाती रेखाएं तो क्या है, समीकरण है, मतलब सॉरी संगत समीकरण है। तो इसको लिखेंगे हम समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म क्या है, संगत है। अब संगत है तो हमें क्या करना है, अब इसे ग्राफ के रूप में हल करना है। तो चलिए इसको कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको x + y बराबर में 10 है तो 10 लिखा। एक बार देखो x का मान हम क्या रखते हैं, एक बार 0 रख देते हैं। आप जो चाहे मान रख दीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। x का मान कितना रखा, 0, तो यहाँ पर x के जगह पर 0 लिखा और y के जगह पर क्या है y, और 10 को 10 लिखा। अब देखो y बराबर कितना आ गया 10, क्योंकि y बराबर सॉरी यहाँ पर 10 नहीं 5 होना चाहिए, गलती से 10 आ गया। यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 है, ठीक है। y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब एक बार हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0,5 प्राप्त होगा, ठीक है। अब एक बार हम रखते देखे हैं y बराबर 0 रख कर देखते हैं, ठीक है। y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा, देखो x है तो x को इस तरह से लिख देंगे। y के बराबर में कितना रखेंगे, 0, बराबर में 5 है तो 5 लिखा। अब क्या होगा, 0 का तो कोई मान होता नहीं, तो y बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पर 5 कामा क्या प्राप्त होगा, 0, क्योंकि x की संख्या को पहली बार लिखते हैं। तो x बराबर 5 है तो 5 पहले लिखा और फिर 0 के बाद में लिखा, तो ये हमें प्राप्त हो गया। तो अब क्या करते हैं, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है। चलिए अब इसको हम लिख देते हैं, जो यहाँ पर अब इसको कर दिया। हमें 2 पॉइंट प्राप्त हो गया, एक 0.5 एक 5.0। अब दूसरा का देखते हैं क्या है, 2x प्लस में 2y बराबर में कितना है 10 है, तो बराबर में 10 लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है, हाँ। एक बार x बराबर 0 रखेंगे, एक बार x बराबर 0 रखें तो देखो यहाँ पर 2x है तो 2 0 लिखेंगे, x के जगह पर 0, 2y है तो 2y को इसी तरह से लिख देंगे और बराबर में 10 है तो 10 लिख दिया। अब देखो 0 का तो 0 हो गया, ठीक है। तो 0 का कोई मतलब हुआ नहीं, तो 2y बचा और बराबर में 10 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, देखो यहाँ पर गुणा में है तो इधर जाकर बटे में हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बचा, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया। तो कितना हुआ, हम कितना लिखेंगे, x का मान 0 लिखा तो 0 पॉइंट हमें कितना प्राप्त हुआ, 5। अब एक बार हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0 रखा, देखो 2x है 2x को इसी तरह से लिख देंगे और 2y है तो y के जगह क्या रखेंगे 0, फिर बराबर में 10 है तो 10 लिखा। अब देखो क्या होगा, 2x है और y का कुछ मान तो अब 0 है तो 0 को 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा 0 होगा, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाग में है, सॉरी बटा में है, गुणा में है, तो यहाँ पर देखो 2x गुणा में है तो इधर जाकर बटे में हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो गया 10, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। तो x का मान कितना आया 5.0, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमने पूरा कर दिया। अब हमें क्या करना, हमें सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए हमें यही पॉइंट ज़रूरत है, यही सब ज़रूरत है बस जो हमें प्राप्त हुआ है, और कुछ की ज़रूरत नहीं। तो हम इस सब को मिटाल देते हैं, हमें बस ग्राफ बनाने के लिए ये पॉइंट मेन है, इसी को हम रख देते हैं। तो चलिए साथियों हम इसको क्लीन कर देते हैं। तो चलिए साथियों, जो हम
जो मेरे काम का था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और सभी को साफ कर दिया है, यानी मिटाल दिया है। तो चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो अब पार्ट दो को भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, x माइनस वाई बराबर में 8 है और है 3x माइनस 3y बराबर में 16 है। तो इसी को भी हम सबसे पहले हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, यानी ये x प्लस में बी वाई प्लस सी बराबर में 0, ठीक है। इसी के रूप में अब हम लिख दे हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले x है, x माइनस वाई लिखा। अब यहाँ पर इधर बराबर में 8 है तो यहाँ इधर आकर माइनस में 8 हो जाएगा, और बराबर में क्या है 0 कर देंगे, दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। अब इसको करते हैं, 3x है, 3x माइनस में 3y, और फिर यहाँ पर बराबर में 16 है, इधर आकर माइनस में 16 हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस में होगा तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, हाँ माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में होगा तो माइनस में आएगा, और बराबर में 0। अब ये1 का मान कितना है, देखिए ये1 का मान है 1, b1 का मान है 1 -1 यहाँ पर देखिए, -1 नहीं रहेगा, -1 इसमें रहेगा, और c1 का मान कितना है, -8 है तो -8 लिख दिया। अब ये 2 का मान कितना है, देखिए 3 है तो 3 लिखा, b2 का मान कितना है, -3 है तो -3 लिखा, और c2 का मान कितना है, -6 तो -6 लिखा। अब करते हैं ये1 बटे ये2, ये1 बटे ये2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, ठीक है। देखिए ये1 का मान कितना है, 1/3, और b1 का मान कितना है, -1/3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 आ गया। अब देखिए -8 बटे -6 है, c1 बटे c2, ठीक है। तो इसको कट हो गया तो 8/6 आ गया। तो देखा जाए तो ये1 बटे ये2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो इसमें कौन सा कंडीशन लगेगा, तो यहाँ पर एक बार हम फिर से लिख देते हैं, ये1 बटे ये2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो हमारा क्या होगा, तो हमारा ये होगा संगत होगा, तो साथियों यहाँ पर देखा जाए तो ये1 बटे ये2 बराबर में है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये1 बटे ये2 b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये क्या होगा, ये होगा समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं होता है तो क्या होता है, असंगत, ठीक है, असंगत, ठीक है। तो समांतर रेखा होगी तो असंगत होगी, तो हम कहेंगे समीकरण युग्म असंगत है, ठीक है। तो सिंपल सा काम हो गया, ये असंगत था, इसका कोई ज़्यादा हल नहीं था, ना ही ग्राफ बनाना था। तो आइए साथियों अब हम पार्ट 3 की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों पार्ट 3 को भी हल करते हैं। तो ये क्या है, 2x प्लस में y माइनस के 6 बराबर में 0। तो ये समीकरण के रूप में लिखा है, हमें समीकरण के रूप में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भी लिखा है, ये इसको भी हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए साथियों अब हल करते हैं, सीधे इसका मान रखते हैं। ये1 का मान कितना है, देखिए
तो ये वन का मान है 2 है तो 2 लिखा। और B1 का मान कितना है देखिए, B1 का मान है y है तो y की जगह पे 1 लिखा जाएगा। और C1 का मान कितना है -6 तो -6 लिखा, ठीक है। अब देखिए ये 2 का मान कितना है 4 है तो 4 लिखा। और B2 का मान कितना है, B2 का मान है -2 तो -2 लिखा। और C2 का मान है -4 तो -4 लिखा, ठीक है। अब देखिए ये 1 बटे ये 2 लिखते हैं, ये 1 बटे ये 2, ठीक है। ये 1 का मान कितना है 2 बटे 4 है, 2 बटे 4 ये 1 और ये 2। और देखिए B1 का मान कितना है और B2 का मान कितना है। B1 का मान है 1, B2 का मान है -2, 1 -2। और C1 का मान और C2 का मान देखिए, C1 बटे C2, C1 का मान है 6 और C2 का मान है -4, ठीक है भाई। अब देखो इसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे कितना आया है 2। और ये कितना है 1 बटे -2। तो देखिए इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं है, तो ये क्या है, ये बराबर ही नहीं है। ये तो क्या है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी ये 1 बटे ये 2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। तो ये समीकरण क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ये संगत होगा, ठीक है। तो यह समीकरण युग्म संगत है, ठीक है मेरे भाई, संगत है, ठीक है। अब क्या करेंगे, संगत है तो हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ के रूप में बनाना है। तो हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2x प्लस में y माइनस के 6 बराबर में 0। तो हमें अगर ग्राफ बनाना है तो हमें सबसे पहले इसको इस तरह से बहुपद के रूप में लिखना, यानी पद के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर -6 है तो इधर बराबर में ले जाकर क्या हो जाएगा हमारा +6 हो जाएगा। अब हम इसको ग्राफ के रूप में लिख सकते हैं, यानी रख सकते हैं। तो x का मान सबसे पहले क्या लिखेंगे 0, तो 0 हो गया। तो देखिए 2x है तो 2 0 हो जाएगा यहाँ पर। और प्लस में y है तो y लिखा, बराबर में बराबर में 6 है तो 6 लिखा। अब 0 का 0 हो जाएगा, y का मान कितना आएगा 6। और एक बार y का मान कितना रखते हैं, y का मान 0 रख देते हैं। तो यहाँ में क्या प्राप्त हो, इसको लिख देते हैं। हमें प्राप्त हुआ 0,6। x का कितना आया 0 मान रखा, y का कितना हमें प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब एक बार y का 0 रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 2x है 2x लिखेंगे, प्लस में y के जगह पे 0 लिखेंगे और फिर बराबर में 6 है तो 6 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2x बराबर में 6 है तो ये गुणा में है तो इधर जाकर भाग बटे में हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। तो ये 3 आ गया तो हमें क्या प्राप्त हो 3,0, ठीक है भाई, समझ में आया। अब चलो अब समीकरण नंबर 2 पर भी चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कहोगे भाई कितने लकीरें खींच दिया, तो क्या करो खींचना तो पड़ेगा मेरे भाई। तो 4x है, 4x माइनस में 2y माइनस के 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पर -4 है, इधर जाकर बराबर में तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखा तो देखो क्या होगा 4 0, x के जगह पर 0 ही लिखेंगे, ठीक है। 2 बराबर में 4, ठीक है। तो -2y बराबर में 4, तो यहाँ पर बराबर में यहाँ पर गुणा में तो इधर जाकर बटे में हो जाएगा, ठीक है। -2 है तो कटेगा इधर, माइनस में 2 दूनी 4, y बराबर कितना आया -2 आया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, देखिए x का मान 0 रखा तो y का मान हमें प्राप्त हुआ -2, तो 0,-2 प्राप्त हुआ, ठीक मेरे भाई। अब क्या करेंगे, एक बार y का मान 0 रख के देखते हैं, y का मान हम 0 रख कर देखते हैं तो देखो क्या होगा 2x माइनस में 2y बराबर में क्या रखा 0 बराबर में 4। अब 2x है 2x लिखा और फिर बराबर में कितना है 4 है 4 लिखा। 0 का कोई मान होगा नहीं, चाहे गुणा करो या भाग करो तो 0 ही 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/2, तो
x का मान कितना आ गया मेरे भाई 2 आया है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ देखिए 2 कामा यहाँ x का मान 2 आया है तो y का मान कितना आएगा 0। x पहले लिखते हैं, दिखाई दे रहा है? हाँ मेरे भाई यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो जो मेरा इम्पॉर्टेंट है, अब हमें इन सब से कोई मतलब नहीं, हमें बस मतलब है इनसे। कहाँ पर गया, इससे मतलब है, इससे मतलब है, इससे मतलब है और इससे मतलब है। तो हम इन चारों को लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, इन सभी को हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मैं सबसे पहले कहीं जगह बनाकर। तो देखिए यहाँ पर अब लिख देते हैं, क्या है सबसे पहले 0.0 कामा 6 है। ठीक है, इसको ब्रेक डब्बा बना दें। और फिर 3 कामा कितना है 3 कामा 0, इसको भी डब्बा बना दें। और तीसरा क्या है देखिए 0 कामा माइनस के 2 है तो 0 कामा माइनस के 2 कर दिया। और फिर क्या है 0 कामा 2 है, 2 कामा 0 है, सॉरी 2 कामा 0, तो इसको भी डब्बा बना दिया। ठीक है, अब हमें जो इम्पोर्टेंट था उसको लिख दिया, उससे से हमें ग्राफ बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसको अब हम साफ कर देते हैं। ठीक है भाई, अब ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर एक ऐसे खींचेंगे और एक ऐसे खींचेंगे, इधर रहेगा एक्स अक्ष, इधर रहेगा एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, अब देखिए ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो एक्स का मान हमेशा आगे रहता है, हमने आगे लिखा है, तो एक्स 0 वाई 6। एक्स क्या है 0 वाई 6, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर प्राप्त होगा, यानी 0 कामा 6 प्राप्त हुआ। अब दूसरा देखते हैं 3 कामा 0, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ देखिए, यहाँ पर प्राप्त हो 3 कामा 3 कामा 0 है, 3 कामा 0 है। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए क्या करते हैं 0 कामा -2, 0 कामा -2, 0 ये है एक्स पर और -2 कहाँ पर है, वाई पर है। यहाँ पर देखिए वाई पर है, तो 0 कामा -2। ठीक है, और क्या है 2 कामा 2, 2 कामा 0, 2 कामा 0, 2 क्या है 2 यहाँ पर है और 0 कहाँ पर है 0, 2 कामा 0 यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, 2 कामा 0, 2 कामा 0। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मिला देते हैं, यहाँ से लकीरें जाएगी और यहाँ से उकरेगी, तो क्या हो गया 0 कामा 6 और 3 कामा 0 पर यहाँ से आ गया। अब क्या करते हैं देखिए, या इसको भी मिला देते हैं, तो ये कहाँ पर -2, यहाँ पर +2 है, तो इसको इस तरह से मिला देते हैं देखिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो काट रहा है ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ पर काट रहा है, वाई पर 1 काट रहा है, यहाँ पर 2.5 पर काट रहा है। तो ठीक है, तो ये समझ जाना कि अब ये भी हमने ग्राफ बना दिया। तो चलिए साथियों, अब हम नंबर 4 सवाल की ओर चलते हैं। नंबर 4 सवाल नहीं, यानी नंबर 4 के पार्ट 4 की ओर चलते हैं। और यदि आप सभी लोग को कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट ज़रूर करना, हम आपको समझाएंगे अलग तरीके से। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगता है ये भी बताइएगा। तो चलिए पार्ट 4 को शुरू करते हैं। चलिए मेरे भाई पार्ट 4 को भी हल करते हैं। तो क्या है 2x माइनस में 2y माइनस में 2 बराबर में 0, 4x माइनस में 4y माइनस 5 बराबर में 0। तो इसको क्या करेंगे, ये तो इसे समीकरण के रूप में लिखा है, हमें अब समीकरण के रूप में लिखने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं a1 के, a1 का मान कितना है 2 है, तो 2 लिख दिया। और b1 का मान कितना है, b1 का मान है -2, तो -2 लिखा। और c1 का मान कितना है -2, तो -2 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये 2 का मान कितना है, ये 2 का मान है 4 है, तो 4 लिखा। b2 का मान कितना है, b2 का मान है -4, तो -4 लिखा। और c2 का मान कितना है -5, तो -5 लिख दिया। ठीक है,
अब देखिए क्या करते हैं, ये 1 बटे ये 2, ये 1 का मान कितना है 2, ये 2 का मान कितना है 4, और b1 बटे b2, तो b1 का मान है -2 -4, ठीक है। अब c1 बटे c2, c1 का मान है -2 और फिर -5 है। तो देखिए क्या है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 1/2 इसका भी आ गया। और ये क्या है, माइनस के 2 बटे 5 है, तो ये माइनस माइनस कट सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, तो 2/5 आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, सवाल देखिए सही लिखा था, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये आ रहा है हमारा ये 1 बटे ये 2 बराबर है b1 बटे b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो ये क्या है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं तो क्या होगा, संगत होगा, सॉरी असंगत होगा। यदि असंगत है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो यह समीकरण युग्म क्या है, असंगत है, असंगत है मेरे भाई, असंगत है। तो असंगत है तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो साथियों ये नंबर 4 सवाल का 4 पार्ट थे, तो चारों पार्ट को समाप्त कर दिया है। तो साथियों यदि आप सभी लोगों ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों कर लीजिए, और आप सभी लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, और आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा और कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिए, और हम उसका रिप्लाई आपको देंगे। अगर कोई भी डाउट हुआ हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अगर मेरे में कुछ कमी ढूंढ दे हो ना, तभी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो साथियों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।